नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आग, पानी, हवा, आकाश और मिट्टी यानी जमीन। कहा जाता है कि इन्हीं 5 तत्वों से इंसान का वजूद बनता है। लेकिन अब लगता है कि यही 5 तत्व एक साथ मिलकर इंसान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वजूद मिटाने में जुट गए हैं। देखा जाए तो ये 5 तत्व ही महाविनाश की आहट सुना रहे हैं। तो सबसे पहले बात आग की। हलक से चीख निकाल देने वाला ये मंजर है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का। पूरा इलाका मानो दहकते ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है। लोगों के सपने राख हो चुके हैं। सिर्फ जान बची है और उसे ही बचाने के लिए जूझ रही है क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग कोई अजूबा नहीं है, लेकिन अब ये आग जंगलों से निकलकर इंसानी आबादी को राख बनाने पर आमादा हो चुकी है। फरवरी 2009 में विक्टोरिया सूबा कयामत की आग में बुरी तरह झुलसा था और तब 173 लोगों की जान गई थी। इस बार क्वींसलैंड में भी वैसा ही खतरा है। माउंट आर्चर नेशनल पार्क के इर्द गिर्द पूरा इलाका झुलस रहा है। इसलिए क्वींसलैंड सरकार ने पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सोमवार तक यहां माचिस की तीली जलाने पर भी रोक है। सरकार परेशान है और लोग हैरान, क्योंकि ऐसी आग यहां पहले कभी नहीं भड़की। आग की लपटें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं जला रही, कहर तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी बरपा है। लॉस एंजलिस का नेशनल फॉरेस्ट जब धू धू कर जल रहा था तब यही लगा था कि आग काबू में आ जाएगी, लेकिन लपटें पानी की बौछारों के काबू में नहीं आई और करीब 35,000 एकड़ में फैला इलाका शमशान बन गया। आग बुझाने के लिए भेजे गए 2 हेलीकॉप्टर भी इस दावानल में भस्म हो गए। 10,000 से भी ज्यादा लोगों को बेघर बनाने वाली ये तबाही देखकर कैलिफोर्निया के गवर्नर के भी हाथ पांव फूल गए। Fires are still totally out of control. The emergency declaration, of course, will help to cut through the red tape and free up additional resources. रूह तो एथेंस के लोगों की भी कांप उठी जब उन्होंने 30,000 एकड़ में फैली हरियाली की चादर को राख में तब्दील होते देखा। इसी साल अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास पूर्वी अट्टिका में आग का ये कहर। जंगल जलाने के बाद आग की लपटें एथेंस की ओर जाने वाले हाईवे तक पहुंच गई। जमीन आसमान एक करने के बाद करीब 700 कर्मचारियों और 500 सैनिकों की मदद से आग को आगे बढ़ने से तो रोक दिया गया, लेकिन तब तक करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी और साथ ही लोगों के जहन में भर चुका था ये खौफ कि तबाही उनसे बहुत दूर नहीं है। तबाही की ये तस्वीर है ब्राजील के साओ पाउलो में। 65 फीट ऊंची आग की लपटों ने 1000 लोगों को सिर्फ जान बचाने भर का मौका दिया, बाकी सब कुछ राख हो गया। साओ पाउलो में 2009 में चौथी बार आग लगी है और अब लोगों को ये खौफ सताने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि जमीन के हर कोने पर हो जाए लाल लपटों का कब्जा। आज तक ब्यूरो।